वेलकम टू एजुकेशन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, विथ ईच वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल हैज सेंटर ए सर्कल इज ड्रॉन विथ द रेडियस, ठीक है, इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। फिगर यहाँ पे दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यूज पाई का वैल्यू हमें इतना यूज करना एंड √3 का वैल्यू हमें इतना यूज करना है। क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका एरिया हमें गिवन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब आगे बोल रहा है ट्रायंगल का जो साइड है ना, साइड उसका हाफ सर्कल का रेडियस है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें बोल रहा है ये जो शेडेड रीजन एरिया है ना, ये एरिया हमें फाइंड करना है। तो ये एरिया कैसे फाइंड करेंगे? देखिए हमें इस फिगर को एग्जामिन करना होगा कि आखिर कैसे फाइंड आउट करना है। तो देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में अगर हम लोग क्या माइनस कर दें तो हमें ये शेडेड रीजन एरिया मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ट्रायंगल का एरिया, ये तो पता चल गया कि अब ट्रायंगल में कुछ माइनस होगा। ट्रायंगल में अगर हम लोग ये चीज़ जो आपको दिख रहा है, ये है सेक्टर, ठीक है, ये है सेक्टर। ऐसा करके 3 सेक्टर है। इन तीनों 3 सेक्टर का एरिया अगर माइनस कर दे तो हमें शेडेड रीजन एरिया मिलेगा। ठीक है, तो हमें ये वाला एरिया मिल जाएगा जो कि शेडेड है, ये एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वही काम करेंगे। इस ट्रायंगल में से ये सेक्टर का एरिया, 3 सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे। तो अब देखिए हमें यहाँ पता चल गया कि मतलब इसमें इस ट्रायंगल में से 3 सेक्टर का एरिया माइनस करना है। ठीक है, और हमें ट्रायंगल का एरिया पता है। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया यहाँ पे गिवन दिया गया है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्वेश्चन में ही गिवन है। ट्रायंगल का नाम दे देंगे ABC। ठीक है, ABC, ये फिगर में, बुक में फिगर में ये दिया गया है। ठीक है, ये ट्रायंगल यहाँ पे लिखेंगे ABC इज क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो लिखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, जिसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या ये होता है, सारा साइड इक्वल होता है। तो एंगल यहाँ पे बनता है 60 डिग्री, आप लोग को पता होगा। एंगल A एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, तीनों पे 60 डिग्री बन रहा है। यहाँ भी 60 बन रहा और यहाँ भी 60 बन रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेक्टर का जो एंगल है वो भी 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम इजी से लिख सकते हैं, लिख देंगे यहाँ पे देयर आर 3 सेक्टर, 3 सेक्टर। ठीक है, इच मेकिंग कितना डिग्री एंगल बना रहा, 360 डिग्री। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर ये सेक्टर का भी उतना ही हो जाएगा। अब आगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए हमें। एरिया ऑफ ट्रायंगल में से 3 सेक्टर का एरिया माइनस करना है हमें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, तो इसका एरिया हमें गिवन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गिवन है तो यहाँ लिख देंगे 5। अब हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए ना, एरिया ऑफ 3 सेक्टर, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ 3 सेक्टर। 3 सेक्टर्स क्या होता है, θ/360 डिग्री πr², ये होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगल तो हमें मिल जाएगा, पाई का वैल्यू तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया ही गया है, यहाँ पे पाई का वैल्यू। अब हमें आर का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो सेक्टर का आर क्या हो जाएगा, सेक्टर का आर ये होगा, ये वाला, ये सर्कल का जो रेडियस, ये लाइन होगा रेडियस। ठीक है, अगर हमें ये साइड मिल जाए, ट्रायंगल का साइड मिल जाए और उसका हाफ कर दें तो हमें रेडियस मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग
इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। इसका यूज़ करके हमें साइड मिलेगा। तो देखिए कैसे यूज़ करते हैं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला, इसका यहाँ इसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC ये होता है फार्मूला, और ये चीज़ एरिया तो गिवन है, ठीक है, ठीक। ये हो गया। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें साइड मिलेगा। देखिए √3 का वैल्यू हमें ये वाला यूज़ करना है √3 के जगह पे, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1.7325/4 इक्वल टू 17320.5। एक मिनट, यहाँ पे साइड छूट गया, ठीक है। यहाँ पे साइड लिख देंगे इंटू में साइड का स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इस 4 को अपॉन इधर डिवाइड में तो इधर आ जाएगा, तो इंटू में आ जाएगा, और ये वाला इधर अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ इधर बचेगा साइड का स्क्वायर, तो 17320.5 इंटू 4 हो जाएगा, और ये चीज़ इधर आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ हम लोग करेंगे, इसका अगर हम लोग डेसिमल या पॉइंट हटाएंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे 10 ऐड हो जाएगा। तो हम लोग ये ऐसे लिख सकते हैं, इसका भी पॉइंट हटाएंगे और इसका भी पॉइंट हटाएंगे। तो सबसे पहले इसका पॉइंट हटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 लगा के 1 0, ठीक है, इंटू में इसका भी पॉइंट हम लोग हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। सपोज कीजिए इसका भी पॉइंट हटा दिए और इसका पॉइंट हम लोग हटा दिए, तो हमारे पास ये आ जाएगा 5, ठीक है, इंटू अब इसका पॉइंट हम लोग हटा दिए, तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो 1 लगा के 5 0 लगा देंगे, ठीक है, इंटू में ये 4 रहेगा, ठीक है। यहाँ का पॉइंट हटाए कितना जीरो था, कितना डिजिट था 1, तो 1 लगा के 0 लगा दिए, उसके बाद ये वाला लिख देंगे 13205। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये और ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से 0 से 0 ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इधर रहेगा साइड का स्क्वायर, ठीक है, साइड का स्क्वायर। अब इधर हम लोग साइड रखेंगे, ठीक है, और स्क्वायर इधर कर देंगे तो रूट में आ जाएगा ये सारा चीज़। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 10000 इंटू 4, ठीक है, इस पे आ जाएगा रूट, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ना कि साइड यहाँ 2 0, यहाँ 2 0, यानी कि ये 100 इंटू 100 का फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 100 इंटू 100, ठीक है, और ये 4 है यानी 2 इंटू 2 के फॉर्म में है, इस पे रूट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं अंडर रूट में 2 चीज़ अगर रहता है तो एक बाहर आ जाता है, तो यहाँ से 100 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 2, तो यहाँ 100 इंटू 2 आ जाएगा, यहाँ से रूट ख़त्म हो जाएगा। अब साइड हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा 200 सेंटीमीटर, यानी कि हम लोग यहाँ पे साइड फाइंड कर लिए, यानी कि ये साइड हमें मिल गया, ये लंबा पूरा कितना हो गया 200। अब इसका हाफ कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी कि रेडियस हमारे पास 100 आ गया। अब रेडियस आ गया हमारे पास, तो यहाँ पुट करके हम लोग एरिया ऑफ 3 सेक्टर फाइंड कर सकते हैं, उसके बाद माइनस कर देंगे, ठीक है। रेडियस हमारे पास 100 हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ 3 सेक्टर, ठीक है, 3 सेक्टर्स, यानी 3 इंटू एंगल कितना हो जाएगा 60 अपॉन 300। पाई का वैल्यू हमें रखना है 3.14 इंटू में आर, यानी 100 का स्क्वायर, ठीक है, यानी 100 इंटू 100 लिख लेते हैं, ठीक है। रेडियस ये हो जाएगा हमारे पास। अब ये से यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद ये
6 बार में। और अब आगे नाउ ये 2 का टेबल में से इसे कट कर देगा 50 बार में, और ये यहाँ बचेगा 3, और ये 3 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सब कैसे कैसे हो रहा है। आप थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ से, अब कैलकुलेशन आपको थोड़ा समझना होगा। ठीक है, अब आगे नाउ इसको हम लोग इससे इंटू करेंगे, तो 50 को 3 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150, और इसको फिर 50 से, यानी इसको 50 से करेंगे, यानी देखिए आप इस तरह से इंटू कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारे पास आएगा पॉइंट, ये 050 यहाँ 7 हो जाएगा। ठीक है, अब नाउ इसको 100 से इंटू कर देंगे, तो 100 से इंटू करेंगे, 2 0 है, 2 0 इस तरह से बैठा देंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब हमें शेडेड रीजन एरिया चाहिए। ठीक है, तो शेडेड रीजन एरिया हमें मिलेगा, शेडेड रीजन एरिया हमको मिलेगा कैसे? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। ठीक है, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास कितना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए हमारे पास ये है, ये गिवन है जो चीज़, ये वाला। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, जो हमें तो क्वेश्चन में गिवन था वो चीज़ ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 17320.5 ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास इतना आया, माइनस का 15700। ठीक है, अब इसको हम लोग इससे माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये काम हम लोग रफ में कर लेते हैं, आप लोग तो यहाँ से कर ही सकते हैं। 15700.5, सॉरी यहाँ 1 मिनट 0.0 देंगे ना, पॉइंट देके 0, उसके बाद यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये कैरी लगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा 1। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ से 0 दे देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। माइनस करने के बाद इतना आया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया शेडेड रीजन एरिया, यानी कि देखिए हम लोगों ने यहाँ पे इस ट्रायंगल में से, इस ट्रायंगल का एरिया में से हम लोग 3 सेक्टर का एरिया माइनस कर दिए, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कीजिएगा 1-2 बार, तो आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।